अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए दो बहुत बड़े किरदारों सलाहुद्दीन अयूबी और रिचर्ड द लायन हार्ट से। क्या हाल है जनाब आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वेरी गुड। और रिचर्ड कैसा लग रहा है दोनों साथ साथ बैठे? मैं इनका बड़ा कदरदान हूँ और मैं भी इनके बारे में बहुत अच्छी राय रखता हूँ। आप तो खैर हर दूसरे तीसरे बंदे के बारे में बहुत अच्छी राय रखते थे। इसकी क्या वजह है सर? ये बड़े फयाज वाक़े हुए थे तारीफ के मामले में, दोस्ती, मोहब्बत, तोहफे, तहाइफ। देखे ना, सलाहुद्दीन अयूबी हालांकि फ़ाते जेरूसलम बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन जो वाक़या तारीख के एतबार से हमेशा याद रहने वाला है वो ये कि जब ये देख रहे थे एक जगह पे बैठे कि रिचर्ड का घोड़ा जंग में काम आ गया और वो घोड़े से नीचे उतर आया, तो उसी वक्त इन्होंने घोड़े भेजे ताकि अपनी पसंद का, लोग समझते एक घोड़ा भेजे, एक घोड़ा नहीं 3-4 घोड़े भेजे थे कि अपनी पसंद का घोड़ा भी ऐसे ही होता है जैसे गन है या बल्ला है, आप उसका बैलेंस देखते हैं, अपने लिए देखते हैं मुनासिब क्या है। तो उसने वो घोड़ा सिलेक्ट किया। तारीख में सबसे मशहूर वाक़या इनका यही है। अब इसमें इनकी एक तो फयाजी का पता चलता है, दूसरा बहादुरी का पता चलता है, तीसरा मुनसिफल मिजाजी का, कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें कि रिचर्ड इसलिए जंग हार गया कि उसके पास घोड़ा नहीं था। मैं इनसे बहुत मुतासिर हूँ, ये वाकई बहुत दलेर आदमी थे। और आपकी खुशकिस्मती कि आप इनके हत्थे नहीं चढ़े। वो 2-4 टाकरे जो आपके हुए ना, इसमें कोई फैसला कुन जंग नहीं हो सकी। जैसे एक जंग में रिचर्ड का पलड़ा भारी था, वो जंग मुलतवी होगी। एक जंग में सलाहुद्दीन बहुत ताकतवर थे, लेकिन वो जो होता है ना कि फैसला कुन जंग और एक के हाथ से दूसरा मारा जाए, जैसे रेनॉल्ड को खुद मारा था सलाहुद्दीन अयूबी ने, बहुत कम होता है कि बादशाह ये तो इतना फयाज था, ये तो अमान, ना सिर्फ अमान बल्कि टैक्स में छूट दे देता था। 70% लोगों को तो वैसे ही टैक्स हॉलीडे होता था, यार आपसे हमने नहीं लेना, आप गरीब लोग हैं। इस बंदे का कमाल ये है कि पैदाइशी, मैं समझता हूँ इसके अंदर जो चीज़ मैंने देखी ना, वो बहादुरी तो थी ही, रहमदिली, फयाजी। यानी आप जब क्रोनोलॉजिकली देखते हैं ना, ये कुर्द माँ का बेटा था, इंतहाई बहादुर माँ का। कुर्द बड़े जंगजू और बड़े बहादुर होते हैं, और असलाह के साथ, घोड़े के साथ, फौज के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। इनके चचा नूरुद्दीन जंगी के यहाँ सिपा सलार थे, उनके इंतकाल के बाद इन्हें सिपा सलार बनाया गया। नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद ये इक़्तिदार में आ गए, लेकिन उससे पहले नूरुद्दीन ने इनकी जहानत और शुजात को देखते हुए इन्हें मिस्र का गवर्नर बनाया। आते ही मौसूफ ने क्या किया, काहिरा में कदम रखा और सारा खजाना गरीबों में लुटा दिया। ये रेवेन्यू है ना, तुम ही लोगों से छीना गया था, हम वापस कर रहे हैं और हमारा काम आपके पैसों पर पलना नहीं है। ये छोटी छोटी मिसालें हैं जिनसे पता चलता है कि ये इंसान बहुत शानदार था, बहुत बड़ा इंसान। ये इसलिए नहीं लोग इसको रोमांटिसाइज करते कि बहुत बहादुर था, ये फयाज भी बहुत था, ये रहम दिल भी बहुत था। इसने कई दफ़ा दुश्मनों को अमान दे दी कि जाओ यार मैंने तुम्हें छोड़ा। बाज़ लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिकली गलत किया है कई दफ़ा, ऐसे ऐसे बदतीनत लोगों को अमान दी जिन्होंने बाद में इसी के खिलाफ फौज इकट्ठी की और हमला किया। सर जैसे कि कौन? गाय ऑफ लेजनन इसकी तारीख का एक चैप्टर है कि उन्हें माफ़ी दी और उस बंदे ने अपने साथियों के साथ मिलकर फिर से फौज कशी की। सर क्या ये सच है कि इन्होंने एक शहर बच्ची को तोहफे में दे दिया था? नूरुद्दीन जंगी की निस्बत से उस लड़की ने तकाजा किया था, तो ये लुटाने का बादशाह था। और बल्कि 1-2 वाक़यात ऐसे हैं कि इसके अपने ख़ानदान वालों के साथ ज़्यादती हुई, काफ़िले की शक्ल में हज से आते हुए। उस दौर में काफ़िलों के ऊपर यलगार हुआ करती थी, लूट मार हुआ करती थी, तो ये रहम दिल था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा सिपा सलार। फ़लस्तीन के बारे में लोग कहते हैं कि जितनी ज़रूरत फ़लस्तीन को आज है सलाहुद्दीन अयूबी की, तब भी नहीं थी, क्योंकि इस वक्त बहुत बुरे हालात का शिकार है फ़लस्तीन। अच्छा जी, हमारे साथ चंद कैरेक्टर्स और भी हैं। सही गल है, इधर भी आओ। यार ये क्या है? ये क्या है? ये कैरेक्टर हैं सारे। हम शाही तबीब हैं,
तुम शाही तबीब हो, वो नहीं है जो तुम्हारे साथ बैठा। भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਵਰਚੀ ऐसे ऐसे खाने खवाए रिचर्ड साहब ਨੂੰ। इधर भी कोई शक नहीं आफ्ताब, ये बंदा बहुत अच्छे खाने बनाता है। ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ तुम्हें किसने कहा सराइकी बोलने? ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਖਵਾਇਆ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੇ ਖਵਾਏ ਬੇ, ਇਹ 3 ਘੰਟੇ ਬੈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। सर इनका गेटअप बहुत परेशान कुन सा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वाकई ये मिंक पहनी हुई है इन्होंने, लगता है अपनी बेगम साहबा की, ताज अपनी बेटी का, और ये अपने कोई खुरचने के लिए नाना दादा के कोई औजार ले आया और बोल रहा है सिंधी सराइकी जांगली। छॾे दे इन्हनि कमनि खे छॾे दे। हेलो हिते ध्यानु कर, हिते ये उन दौर जा हथियार अथई, ये ॾिस ये छा आहे? एक दिन इस तरह ही खलोते खलोते लेवा करन आया सी, एकदम जान लेवा साबित हो गया। ये कैसे मुमकिन है? ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੂਆ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। क्या कहने, मैं और लंगर करवाया रिचर्ड साहब ਨੂੰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰੇਲੇ। अच्छा जी, मैं जरा इसका तारुफ करवा दूं। ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ शेफ बने। नहीं, ये तो पता है, जाहिर है कि तुम वाजियां वाले भी हो हाँ। और मीर मतबख भी हो, उसके हेड शेफ हो, बटलर हो, हाँ जी। लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए कि रिचर्ड ख्वाबों का शौकीन कितना था। यानी अपना खास कुक जिसके बगैर ये खाना नहीं खाता था, उसे लेके ट्रैवल करता होता था साहब। ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਤੂੰ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਕਾਇਆ ਨਾ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਸੰਦ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। सर इनका खाना कुछ खास था? ये स्टेक बड़े शौक से खाता था, ਵਾਹ, सूप बड़े शौक से पीता था, बीन्स, हेल्दी डाइट। स्पिनच। ਕੱਚੀ ਪਾਲਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੱਬਦੇ ਸਨ। ਸਪਿਨਚ ਕੱਚੀ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਲਾਇਕ ਹਕੀਮ। चीना बोल तनु गया, चीना बोल। ओए मेरी गाल सुनो। ची बोल रहे हैं तू आगे। ओए आराम ना खलो, तुम्हें अच्छा भाई, अगर इन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा किया, दंगा फसाद किया, तो मैं आपको निकाल दूंगा शो। ਤੁਹਾਨੂੰ मौला ने बहुत देना जे, लड़ाई ना करो प्लीज। रिचर्ड की लाइफ अकबर के साथ बड़ी मुमासलत रखती है। एक तो टॉप पे ख्वाबों का शौकीन, फिर एक और कदर मुश्तरक कि बहुत कम सिनी में तख्त नशीन हुआ, ये भी और वो भी। ये 15 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ, अकबर 14 साल की उम्र में। फिर शादी भी कम सिनी में ही हुई। और एक और जो बहुत बड़ी कदर मुश्तरक थी कि अकबर भी बहुत क्रेजी नहीं था ख़वातीन के मामले में। फिर रिचर्ड के अंदर एक ऐसी चीज़ थी जो अकबर के बेटे में पाई जाती थी, यानी अपने बाप के खिलाफ बगावत। रिचर्ड ने भी बाप के खिलाफ बगावत की थी, जहांगीर ने बाप के खिलाफ बगावत की। तो ये लगता है जैसे थोड़ा सा एक दरीचा आपने मुगलिया खानदान का खोल दिया। तो सर ये बादशाह कैसा था? बादशाह बहुत अच्छा था, ये बहुत सारों से अच्छा और हीरो समझा जाता है। यही वजह है कि इसके मौरखीन ने सलाहुद्दीन की बहुत तारीफ की है, मुसलमानों की तारीफ की है और उनके लिए इसने बहुत कुछ किया। फिर ये इस तरह का जालिम और सफाक नहीं था जैसा रेनॉल्ड था, जैसे फ्रेंच थे ना, जी जी। और जर्मन्स थे जिस तरह के। और यही वजह कि रेनॉल्ड का सर इसने खुद तन से जुदा किया था। सुल्तान आमतौर पे ये काम नहीं करता था, और वो कुछ थोड़ा सा पर्सनल भी था, क्योंकि ये उसी काफिले का तज़किरा है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कि सलाहुद्दीन की बेटी भी उस काफिले में थी और ये मदीना से वापस आ रहा था, उस काफिले पर हमला किया था, तो उसने फिर इसका सर तन से जुदा किया। अच्छा जी, आपको ये कैसे लगे? बहादुर आदमी था, खुशगवार। वेरी अनलाइक हिज फ्रेंच काउंटर पार्ट। ये फ्रेंच होते ही घटिया है। हमसे ज़्यादा कौन जानता है कि फ्रेंच वाकई घटिया है। कम से कम उनकी मौजूदा क़यादत से तो ये लगता है कि दुनिया की घटिया तरीन कौम। सलाहुद्दीन के बारे में एक ये रवायत भी है कि जंग के बाद उन्हें पता चला कि रिचर्ड बीमार पड़ गए हैं, तो उन्होंने एक तो उनकी इयादत करने खुद गए और उसके साथ साथ अद्वियात और मशरूबात लेके गए इनके लिए खुद। और कहा था कि आपका इलाज मैं करवाता हूं, और करवाया भी था। तू नालायक था, तुम्हें पता नहीं चला? तुम्हारा बादशाह बीमार था। सर मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सर में क्या होता है? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਹਰੀ ਦਾਲ ਪਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। हरी दाल देखो उसके ऊपर डाल रहा है हरी दाल का बच्चा। ਸਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ, ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। पीछे खड़े जरा को बात होती वो जूता उतार लेता है। अपना जुत्ती इंज ही करते हैं तलवार कड्डी दी। ये बदतमीज से हैं दोनों। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? एक गुस्सा लहरा के बात करता है और दूसरा अहमकों की तरह मुस्कुराए चला जा रहा है। उम्मीद कर देख के पता नहीं क्यों हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। क्या मसला है तुम्हारा? भाई जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ये वजह है। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਸਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਭਾਜੀ ਲੰਡਨ ਦਾ ਜਾਂਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੰਡਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਮਾ ਬਾਲਾ ਚੂਚਕ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ जी मैं रिचर्ड की एक और सलाहियत बयान कर रहा था जो अकबर से बहुत मिलती जुलती है। जंगजू बहुत था, फातेहाना तबीयत, लेकिन जिस तरह के आप हैं उस जैसा सिपा सालार बहुत कम मिला है। ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਬਲੂ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ हाँ जी, ਇਹ ਕੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ये हमारा रिसर्चर है। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ तो ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ नवा चेहरा तुम्हें क्या कहते हैं? उसका नाम है रोमान। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਚਿੱਖ ਚੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਘੱਟਾ ਰਿਸਰਚਰ ਇਹਦੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ मान कुछ खाना ही ऑर्डर कर। मैं कड़ी बड़ी अच्छी आज बनाई है, हेलो। पकौड़े अलहदा, कड़ी अलहदा, देसी घ्यो दा तड़का लाया है। कौड़े लहदा कड़ी लहदा, ये क्या साइंस है? ये क्या है? ਐਸਾ ਕੂੜ ਢਾੜੀ ਏ ਕਿ ਕੜੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ और क्यों नहीं होता जाली तबीब? ਸਰ ਜੀ ਕੜੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕੂੜਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ जो शाही मतबख होते हैं ना, ਬਦਬਖਤ जो शाही किचन होते हैं, हाँ किचन अच्छा वहां पर देसी घी इस्तेमाल होता है। ਇਹ तो ये असल में कहना चाह रहे हैं कि पकौड़े तो तेल में फ्राई होते हैं। अब तुम्हारा जहां और है, बादशाह का जहां और। ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ओ यार, ਕੀ ਉਹ ਛੱਡ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ मैं की हो रहा है? ਛੱਡ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ बात सुनो, कोई किसी को नहीं मारेगा। तमीज से बैठो तुम भी, ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਭਾਜੀ और तुम भी आराम से तमीज से बैठो। ਮੈਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਤਰ ਮੁਰਗ ਦੇ ਆਂਡੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਚਿੱਤਰ ਕੀ ਛਿੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਰਿਸਰਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ तुमने उससे क्या पढ़वाना? ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਵੇਦ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ना ये वाकई जावेद साहब। सर इस जैसे हकीम की तो लाहौर तो बात तो कर लेने दो। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਤੇ ਸਰ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ क्या कह रहे थे आप आप जैसे जाली हकीमों का हर जगह दवाखाना होता है और एक ही वक्त में आप सब जगह मौजूद होते हैं। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਲਾ ਲਓ ਡਿਗ 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 ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਨਾ ਅੱਖ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਹਾ 9 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸੀਖ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪੰਜੇ ਨੇ ਐਂਟਰ ਦੀ ਡਰੈਗਨ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ और ब्रोसली वाली फिल्म जी ब्रोसली का ब्रोस से निकला, ब्रोसली, ब्रूसली। ਭਾਜੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਕ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ इसका क्या मतलब? ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ ਕੈਂਚੀ ਲਹਿਦਾ ਪਈਆਂ ਨੇਰ ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਪਏ ਇਸਤਰੇ ਲਹਿਦਾ ਪਏ ਰੂਸਲੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਮ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ये तुम्हें किसने कहा कि निशान सही पड़ते हैं? जिसने कोई 1500 फिल्मों में काम किया हुआ है, इससे पूछो कि ये असली होते हैं। ਇਹਨੂੰ नहीं ਨਿਸ਼ਾ- जनाब, झूठा काम हुंदा है, माइम हुंदा है, यानी कि इंज सुन वजे ते लगदा है वज गया है। ਸਰ ਇਹਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਇਹ ਦੌਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਬੈੰਦੇ ਸਨ ਹੀਰੋ वो भी काम तो है ना। ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਮਰ ਰਾਣਾ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਤੀ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ओए ओए, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ دیਵਾਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕੇ ਬਣਦੀ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਰਹੀ ਸੀ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਿਗਰਟ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਪਾਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਓਏ ਬੱਟ ਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਚਾਂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਸ ਵਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਲਈ ਵੱਡਿਆਂ ਪਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਉਜਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਕੜਾਈ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ओए ਦੇ क्यों तू पावे खवाना चाहना पूछ जरा इनू। ਐਡਾ ਕੂੜ ਹਕੀਮ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ तबाह करता वाकई नालायक आदमी है। मैं इसे तो आप सैक करें। ਕਿਸਕੋ ये जो नालायक हकीम बैठा है आपका, ਜਾਓ ਤੂੰ ਸਹਿ ਕੇ चलो ਜਾ ਤੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ओए, ओ, छोड़ो, ओए। दिन रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जियो काशा। खबर है कि तोप से गोला दाग कर सहरो इफ्तार के ऐलान की रिवायत बहाल हो गई। ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲ
हाँ जी, ओ भाई पूछे पूछे ना पूछे सर ये कहाँ का वाक्य है? बताएं सर प्लीज, इनको पहले बता दिया करें। आप खुद गेस करें कि कौन सी तोप होगी। सर मैं बताऊं, जी, भंगियां दी तोप पंगियों की तोप ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਬਾਹਰ जी खड़ी बाहर है, यहाँ बाहर नहीं खड़ी, माल रोड पे खड़ी ਮਾਲ है। ਅਪਰ ਮਾਲ अपर माल, तुम्हें पता है आज तक अपर माल कहते किसको? ਇਹ ਚੜਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਮਾਲ। अपर माल वो जगह है जो एचएसएन कॉलेज से आगे शुमार होती है, वो माल रोड। ये मेरी सॉरी लॉयर माल। मेरी गुजारिश सुन लें, अगर मुझे अलाउ करें। मैं नाम ही लाओ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਟਣਾ। एक है अपर माल जी जिसके ऊपर जिम खाना है, स्कॉच कॉर्नर है, पीछे जाए तो एचएसएन कॉलेज है, जी जी ये सारे अपर माल। अपर माल। फिर बीच में माल रोड है, जी माल, हाँ जी जिसपे फिरोज सन्स है, हाँ जी चेयरिंग क्रॉस है, जी जी असेंबली हॉल और टाउन हॉल तक जाता है ये सिलसिला। और टाउन हॉल के बाद जहां टी बनती है हेलो वो लोअर माल है, हाँ जी, जहां से एक तरफ जाती है आमिर होटल की तरफ हाँ जी और दूसरी तरफ जाती है दाता दरबार। लाहौर की नानी, क्या मतलब? इतना नानियों को पता होता है कि वे उठे है वे फलाना। फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक 6 साल और प्लस 5-4 महीने एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा काद ली भुट्टो साहब की फांसी। मैं न्यू हॉस्टल में रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में रहा हूँ, तो इलाका वही है। ਇਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜੇ, ਮਾਸਟਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਲੋਅਰ ਮਾਲ ਕਦੀ ਅਪਰ ਮਾਲ। उस तोप की तरफ आ जाए। ਇਹ ਜਿਸ ਤੋਪ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ 17-18 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सर ये रवायत कैसे पड़ी ये तोप वाली? एक वक्त था कि जब ऐलान करना होता था ना, जी खास तौर पर बहुत पुरानी बात, जब बारात आया करती थी तो दूर से ऐलान करना होता था, तो बारूद का इस्तेमाल जब से बारूद आया, ईथर, और उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी जो कंसर्न आनी शुरू हुई, तो उससे फिर धमाका किया जाता था कि हम आ गए हैं, फिर ना कहना। रेडी हो जाओ। और इससे बड़ी बड़ी हवाइयां वो चलाई जाती थी। फिर एक चीज है जिसको सेबे वाला बम कहते हैं, जिसके ऊपर सेबा सब बांधा होता है। ਉਹ ਤੇ ਐਸਾ ਬੰਬ ਸੀ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ, और छप्पड़ में उसकी आवाज इस कदर इबरतनाक होती है। फिर उसके बाद अरब वर्ल्ड में इफ्तार और सहर, सेंट्रल एशिया में, और ये वाकया है मिस्र का सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर। वाह, यानी आज हमारा वैसे भी चैप्टर था हिस्ट्री का सलाहुद्दीन अय्यूबी, और ये खुशगवार रिवायत उसी के दौर से चलती आ रही थी, लेकिन बीच में खराब होगी तोपें बंद हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, और वो पुराना जो सिस्टम है ना वो बड़ा रिडंडेंट हो चुका है। बारूद को आग लगाना, फीते को आग दिखाना, जैसे हम ऑटोमन अंपायर में देखते हैं, ये डिफरेंट बॉल गेम होती थी। अब तो सिर्फ आवाज चाहिए ना, तो उन्होंने चेंज कर दिया। ये कुछ ममालिक यूरोप में भी, अमेरिका, कनाडा में भी, जहां तोप की रिवायत मौजूद है, लेकिन बारूद से नहीं चलाई जाती। एक तो उससे पोल्यूशन इतनी ज्यादा होती है, वो फिर डेंजरस इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि बारूद है, बारूद किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। हाँ जी, वो फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ धमाका क्रिएट करते हैं, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप देख चुके हैं वहाँ पे ओल्ड मॉन्ट्रियल में। ओल्ड मॉन्ट्रियल कौन सी? ओल्ड मॉन्ट्रियल सिटी सर। यार क्यों तुम ऐसी जो तुम्हारे मुंह में आते हैं, शुक्र है इसने ये नहीं कह दिया जी नायग्रा फॉल्स के अंदर देखी थी हमने। नहीं और कितने देखे? वैनकूवर नहीं गए थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी स्टैनले पार्क नहीं गए थे? जी 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 कि वहां भी तुमने टैचियां उठाई थी? ਉਠਾਈਆਂ ਮੈਂ ਟੈਚੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਟੈਨਲੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈਗਾਂ ਕੋ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਜਿਵੇਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲਾਓ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਬੂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਅਸੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਫਿਰੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਵ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ, ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਦੀ ਸ਼ੇਵ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨ ਫੜ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। अच्छा बात सुन, तुम सूटकेसेस तो वहां पे हमारे उठाते थे, हाँ जी, तो नासिर चिनोटी की शेव का सामान कैसे आ गया? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, तो आपका अपना कोई सामान नहीं था? ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟਤਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜੋ ਚੁੱਕਣ ਨੇ।
ਉਤੋਂ ਤਾਰਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਭੇਜਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। क्या मतलब? ਉਹਨੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਹੁਤ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤੀਆਂ। अच्छा सर, वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ शिप ਦਾ ਸਫ਼ਰ अच्छा लगता है? मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, बाय एयर भी। शिप पे ये जो ड्रिफ्ट है ये मुझे अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी सिकनेस हो जाती है हिलते हिलते ना, लेकिन शिप की बात ही और है। ਸਰ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਸ਼ਿਪ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਣੇਗਾ? यहाँ से कनाडा? ਹਾਂਜੀ, ਕਰਾਚੀੋਂ ਕੈਨੇਡਾ। कराची क्या हुआ? लाहौर से कनाडा जाओ। पहले नहरों नहर जाएगा, फिर रावी च जाएगा। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਕਰਾਚੀੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾ। वेस्पे की तरह मोड़ा तुमने। ਸੋ ਇਸ ਕਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਡਨ ਸਾਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ और वो चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, यहाँ से तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्लीज। नहीं सर, मैं गलत कह रहे हैं। कनाडा के रास्ते में इंग्लैंड तो नहीं आता सर, ये इधर से नेपाल, इंडिया, काठमांडू, मुख्तलिफ रास्ते आप ऊपर से जाना चाहें बिल्कुल सही, तो सुएज की तरफ से होके मेडिटेरेनियन, यहाँ से रेड सी। ये बात सबसे पहले तो आप बहरा अरब में जाएं, बहरा अरब के बाद आप बहरा अहमर में जाएं, रेड सी। रेड सी आपको लेके जाएगा सुएज। हाँ जी, सुएज कनाल से आप मेडिटेरेनियन में आ जाएं। ये बात मेडिटेरेनियन बहरा रोम जिसको कहते हैं, बहरा रोम से चलते 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 आप इत्मीनान के साथ अटलांटिक में पहुंच जाए, जिसको बहरा कुल्ज़म कहते हैं। ट्रांस अटलांटिक आप सीधे मियामी भी जा सकते हैं, आप ऊपर की तरफ जाएं तो कनाडा भी जा सकते हैं। मियामी चलते हैं। नहीं, ये सफर बनेगा कुछ 3 महीने का। इतना लंबा सफर ये मेरा ख्याल है 2-1 महीने तो जरूर ले लेगा। रस्ते कसाक भी आ जाते हैं। कसाक जो आते हैं, कसाक। अच्छा, ये आजकल खास किस्म की वेबसाइट्स देखता है। बकवास तरीन कुछ चैनल्स हैं वो सब्सक्राइब किए हुए हैं, ठीक है सर, उस पे ये बातें आती हैं। नहीं, बात ठीक कर रहा है। सोमालिया के पास बहुत खतरनाक है सर, इनको क्या बताया? इनको क्या पता भाई, सोमालिया के करीब। अच्छा, टॉम हैंक्स की फिल्म नहीं याद आपको? जी सर, कास्ट अवे। नहीं, कास्ट अवे किधर आ गई? अल्लाह माफ करे, सॉरी, कौन सी फिल्म थी सर ये? कैप्टन फिलिप्स, बड़ी कमाल की फिल्म। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का इलाका। सर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपने नक्शे पे नहीं देखा? अगर अफ्रीका का मैप देखे ना जी, तो आपको एक सींग नुमा उसकी एक चीज, जैसे गेंडे का सींग होता है, जी, हाँ जी, हाँ जी। वो निकला हुआ नजर आएगा। उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। सर जहाँ इतना कुछ बता रहे हैं, मुझे वो माल्टा मुल्क के बारे में बताएं, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। क्यों जाना चाहते हैं? पहले तो ये बताएं क्यों। मैंने बड़ा सुना है जी। सुना तो आपने मरीख के बारे में भी होगा, वहां क्यों नहीं चले जाते? वो तू माल्टा ना जाए, तू माल्टा एक लैके खा, लून ला, तेरा कोई हाजमा सही होवे। इत्थे एडियां वड्डियां मैपां दीयां गल्लां हो रहीਆਂ। ड्रैगन सर वो इंज करके बनया है। एक को ट्रांसजेंडर ड्रैगन दस मैं देखा मैप। हाँ देखा। और ये जो है हमारा बस ठीक है भाई। अब्बू क्यों आजकल इतने मैप्स देख रहे हैं आप? वेला बेचारा रोज़ियां विआह ते हुंदे कोई नहीं। ये जफरी खान तुम्हें पहले से जानता है? मैं ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਛੋਟੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੇ। अच्छा जी, तोप की बात हो रही थी। हाँ जी, हाँ जी। तोप से मुताल्लिक मुहावरे कितने आते हैं आपको? बंदर क्या जाने तोप का स्वाद। नहीं, तोप से कोई मुहावरा नहीं याद सर। तोप नहीं लड़ती, तोप ची लड़ता है। तोप सी लड़ता है। दूर के तोप सुहाने। अरे भी तो हो सकता है उल्टा तोप कोतवाल को डांटे। वो बड़ी तोप चीज है। हाँ जी, ये भी मुहावरा है। तोप। वो बड़ी तोप, बिग गन, ही इज अ बिग गन। Oh yes। तू जड़ी तोप चलानी चला ला। हाँ, ये भी एक मुहावरा, तू जड़ी तोप चलानी चला ले। जैसे बब्बू तोपों का रुख हमारी तरफ हो गया है। हाँ जी, ये भी एक मुहावरा कि तोपों का रुख हमारी तरफ मोड़। मशहूर तोपें, रानी तोप। रानी तोप भी मशहूर है, शेरनी भी मशहूर है। मंगियों की तोप सर। फिर गन्स ऑफ नेवरॉन। हाँ जी, बहुत बढ़िया तोपा। हाँ, और 2 तोपें थी बड़ी कमाल, रडार गाइडेड तोपें थी, जी जी बड़ी बाकमाल तोपें। सर, गाय सोप वाली तोप भी मशहूर तो सर वो भी थी वैसे। गाय सोप वाली सबसे दिलचस्प चीज पता क्या है? वीना मलिक के अलावा। नहीं, मैं गाय की बात कर रहा हूं, उसमें गाय दुलत्ती मारती है। फिर तुर्क तोपें बड़ी मशहूर है दुनिया में। फिर एक अंग्रेजी में लफ्ज है लूज कैनन। यार वो तो लूज कैनन है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे बब्बू है, बब्बू इज अ लूज कैनन। लूज कैनन होता है जिसका कोई पता नहीं चले, सीधा मुंह किया, धमाका हुआ तो इधर चली गई।
वो हिल जाती है ना, लूज होती है, उसको टाइट करना पड़ता है। जैसे स्कड मिसाइल है, लूज कहना स्कड मिसाइल कभी नहीं सुना कि इधर मारा तो ऊपर से आगे तुम्हारी तरफ ही गिर गया? स्कड कहाँ का मिसाइल है? बरतानिया का। रूसी रूसी अल्लाह की कसम पूछदे इस खौफ ने लगता कोई मार देगा कुछ है क्या जी है दसिया की है और तेरी कदीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कदीन हज़रात, वक्त हुआ है ब्लूपर्स और कंधे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। अरे बब्बू राणा साहब ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਤੇ ਸਲੋ ਆਦਮੀ ਸਨ। अच्छा, ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲੋ ਤੇ ਸੁਸਤ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਗਈ ਤੇ ਠਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਸਤ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੇਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੇਸ ਤੇ ਪੈਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਲੂਪਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਦਿਓ। दिस इज नॉट अ ब्लूपर, इट्स अ सुपर डुपर ब्लूपर। ਮੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਤੀਫਾ ਘੁੰਮ ਹੋ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। अच्छा जफरी खान, तू साडे तो इंतकाम कादा लिया? ਅਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ, वाटर मोटरसाइकिल नहीं हुंदा, स्कूटर हुंदा है। हाँ, तेरी एक भी गल सीधी है। दस यार इंसान क्या वो भी बेचारे शुक्र ही नहीं कहता वाटर वेस्पा हुंदा। जी और खबर है कि जोड़े को 7 बच्चे पैदा करने पर 2.5 करोड़ जुर्माना। एक साथ नहीं, एक साथ नहीं। अच्छा जी, 7। तुम्हारा क्या ख्याल है एक ही गो में 7 पैदा किए? इस पर तो इनाम मिलना बनता चाहिए और इस पर जुर्माना हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, ये कॉमन सेंस की बात है, ये तो कुदरत के काम है। लेकिन ये बात है चाइना की। आपको पता है ना कि 2 से ज्यादा बच्चे आप पैदा नहीं कर सकते, वहां जुर्माना है। जो भी अब हुए हैं, पहले तो एक था। पहले एक था, तो ये कैसे हो गए 7? आप जुर्माना अदा करें। तो बब्बू आप कितने बहन भाई हैं? हौली तो बोल, मैं नहरों पार बैठा। ये अपने नो कस्बे गुजरात बैठी है ऐसे। ਅਸੀਂ माशाल्लाह 13 भैन भरा सी। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है, हम 16 बहन भाई हैं। भाई वाह। सर चाइना में एक बच्चे की पाबंदी भी रही है? हाँ जी, पहले एक बच्चा, जस्ट वन। और ये 79-80 में ये पाबंदी लगी थी क्योंकि आबादी 1 अरब से तजावज कर गई थी। 79 में सर 1 अरब थी, अगर वो सिलसिला जारी रखा जाता तो अब तक तो 2.5 अरब होती। चाइना साहिवाल तक पहुंचे होना सी। सर चलान तो याद आया, एक बारी मेरा मोटरसाइकिल का चलान होया सी। मैं नवी मोटरसाइकिल ਲਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਹੂਟਰ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਗਿਆ। हाँ जी, वो उतों ही मुड़ के आया, मैं डर गया, मैं मोटरसाइकिल नहीं रोकी। और जनाब काफ़ी देर मेरे पीछे लगा रहा। मैं जनाब एक जगह ते जाके मोटरसाइकिल रोकी, मैं थले उतरिया। कहता तू मैनू नसाया क्यों है, कौन है तू? मैं हेलमेट लाया। वो डर के दौड़ गया। तू मेन ते ला दिंदा, मैं उत्थे ही निकल जा। नहीं तो डरा क्यों इससे? ਇਹਨੇ ਹੈਲਮਟ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਗ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੈ ਗਿਆ। अच्छा ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। अरे एक नया वाकया हुआ है अजहर भाई के साथ। इन्होंने गाड़ी का बोनट खोला, उसमें से चूहा निकला सर। ये तो रूटीन में निकला। लेकिन सर नेक्स्ट डे जब खोला तो उसमें से बिल्ली निकली है। और तीसरे दिन क्यों बैठे थे तो मेरे बेटे ने ऐसे खोला है बोनट, वो क्या होता है डैशबोर्ड में छोटा सा, जो वो ऐसे खोला है तो चूहा छलांग मार के उसके ऊपर गिरा है। वो डर गया, मैं कहे कितों आ गया है। डरा कौन? चूहा। ने जनाब गाड़ी से सारी चीज़ें बाहर निकालनी, मेरे कपड़े थे, जूते थे और भी चीज़ें। क्यों खाली क्यों की? मैं चूहे को ढूंढ रहा था जी, मैं कहा कितने बेची ना रह जाए, पर वो नज़र नहीं आया। जब दूसरे दिन मैंने फिर सुबह उठा हूँ, मैंने पानी तेल चेक करने के लिए गाड़ी खोली, वहाँ पे छोटी सी बिल्ली बैठी हुई थी। मैं क्या मेरा ख्याल है खा गई है। इनकी गाड़ी में पानी गिर गया सर। कहाँ पे? पानी कहाँ पे गया? मुझे क्या पता था, मैं तो घर के लिए बड़े कैन में पानी लेके आ रहा था। हाँ, वो ढक्कन उसका बिल्कुल सही लगा हुआ था, मैंने पिछली सीट पे रखी थी। तो जैसे ही मैं आगे चौक पे पहुंचा हूँ तो एक औरत ने यकदम गाड़ी लेके आई है, तो मैंने ब्रेक लगाई है
वो जो कैंट था वो मेरे सर के ऊपर आया। आप इतनी तेज तो नहीं चलाते गाड़ी? फुल स्पीड चलाता है। हाँ जी 17 18 ये ज्यादा तेज चलावे तो इंजन च जुत्ती बजती है। तो जूती इसने फिट की हुई है। नहीं शिवरलैंड वाले ने ला के भेजी। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे किसके थे? एक रशियन था, 87 बच्चे थे उसके। सिर्फ कितनी बेगमात से? उसकी बीवियां 2 थी जी, 69 बच्चे एक बीवी से और दूसरी बीवी से 18। सर इतने तो रिप्रोडक्टिव इयर्स नहीं होते भाई 16 ट्विन्स हुए, 7 मरतबा ट्रिपलेट्स हुए और 4 मरतबा क्वाड्रुपल्स हुए। आखिर 67 बच्चों तो बाद खाला ही ने शनाख्ती कार्ड ते अपना मर्द लुकवा लिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ 16 ਜੁੜਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਤੋਂ 32 ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੋ गए। तो भाई चौकड़ी कितने बारी आई? 4 मरतबा। और उन 18 में से भी 6 पेयर्स थे, ट्विन्स, यानी 12 बच्चे तो यही हो गए और 6 जो है वो 2 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स। तो भाई यार की तजर्बा सी। नहीं एवं दोपहर की रोटी उन्होंने 900 देग चढ़ी है। तू नाई है। अच्छा, इन भाई साहब के बारे में एक और दिलचस्प बात, इसने मरने से पहले बड़े इत्मीनान के साथ दोनों बीवियों को तलाक दे दी। क्या वजह? और जो तलाक दी वो दोवें औरतां इंज दौड़ियां बेचारियां दौड़दियां अपने घर पहुंच गई, बाबला असी आज़ाद हो गई। वो तलाक वाले दिन उन्होंने यौम आज़ादी मनाया, उन्होंने घर झंडियां लग रही जनाब और उन्होंने भरा मोटरसाइकिलों के सलेंसर कट के पैं अंदाजा करें अगर ये बंदा चाइना में होता तो चाइना की इकोनॉमी बहुत पहले इंप्रूव कर जाती, इतने जुर्माने होते। चाइना का प्रेसिडेंट होता। भाई इन्हों का काम की सी जनाब दा? बेचारा किसान था, मासूम सा, ये अजे काम लभ रहा सी। और 76 साल की उम्र में भाई साहब का इंतकाल हुआ। ये 18वीं सदी ईस्वी की बात है। टोटल 87 इसका स्कोर था और गिनीज बुक में इसका इंदराज है। सर अपनी मौत मरे या मारे किसी ने? ये 76 साल की उम्र में तबई मौत मरा। अगर 76 साल की उम्र में ना मरता, सेंचुरी हो जाती, 10 साल और दे जाता तो जिस तरह बाइनरी फिजन होती रही ये डबल सेंचुरी। सर पहले खाले ही फोत होए कि फोत होए आप? खाला जी सच पूछे ना तो उस दिन फौत हो गई थी जिस दिन इसके साथ शादी। खाला ये खौफ तो ना 6 साल जंगल जी भी लुकी रही। सर सारे बच्चे इको घर च रहिंदे सन। अब किसानों के घर जिस तरह होते हैं बड़े ह्यूज साइज के, 6 कनाल तो सिर्फ ट्रिपलेट्स के लिए ही था। बहुत 10 एकड़ का घर भी हो सकता। 1 किलियां ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਪਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸ਼ੈਡ, ਉਹ ਸੀ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਸ਼ੈਡ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। बहरहाल यह है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ने, थोड़े घटाओ। पैंपर ही दिल करे 3 करोड़ दे लग गए। अच्छा जो बंदा मरदा ना इस टाइम पूरी दुनिया की आबादी को 5 अरब होनी सी। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।